सभी का स्वागत है। ट्रैफिक यातायात के पार्ट थर्ड लेक्चर में इसमें स्टेशन संचालन से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। स्टेशन संचालन किसके लिए ज़रूरी होता है? आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर देखा होगा नक्शे वगैरह, कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही, कौन सी गाड़ियाँ जा रही है, तो उनमें कुछ संचालन के नियम होते हैं और उन संचालन नियमों का संचालन किस तरह से होता है वो इसमें अध्ययन किया जाता है कि स्टेशन का संचालन कैसे किया जाता है। जो स्टेशन मास्टर होता है वो कैसे संचालन करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेशन संचालन का नियम स्टेशन से संबंधित नियमों का ऐसा समूह है जिसमें स्टेशन पर सामान्य और असामान्य स्थिति में कार्य करने का विवरण लिखा होता है। यानी कोई अगर असामान्य घटना घट गई, जैसे आप ट्रेन में आग लग गया, ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हॉट एक्सल हो गया, फ्लैट टायर हो गया, ये सारी ही बातें स्टेशन संचालन नियम में उस समय जब मतलब ऐसा हो जाता है तो उस समय क्या किया जाएगा। वैसे ये सारी बातें, ज़्यादातर बातें अपनी वर्किंग टाइम टेबल में लिखी होती हैं। इसमें सिर्फ स्टेशन संचालन नियम में सिर्फ ज़्यादातर बातें संटिंग नियम से रिलेटेड होती हैं। संटिंग करनी होती है तो उससे रिलेटेड लिखी होती हैं। और जो अब सामान्य गाड़ी का संचालन है, ड्यूटी रोस्टर है, लाइन क्लियर देने की शर्तें हैं, वो सारी बातें इसमें आती हैं। ओके, अब दूसरी बात यह है कि प्रत्येक स्टेशन की विशेषता अलग अलग होती है और अलग अलग होने की वजह से प्रत्येक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम क्या होगा, अलग अलग होगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप भुसावल स्टेशन की बात करें, मुंबई स्टेशन की बात करें, जयपुर स्टेशन की बात करें, गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात करें, तो सबके स्टेशन संचालन नियम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी और ये नियम कैसे बनाएंगे, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। ओके, अगला पॉइंट, स्टेशन संचालन नियम को जारी करना। अब स्टेशन संचालन नियम को कौन जारी करता है? जो स्टेशन संचालन नियम बनाने वाला प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? मंडल रेल प्रबंधक, जिसे अपन बोलते हैं DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। डी बोले तो डिविजनल, आर बोले तो रेलवे और एम बोले तो मैनेजर। डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होता है वो स्टेशन संचालन नियम बनाने वाला प्राधिकृत अधिकारी होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब दो स्टेशन होते हैं, एक तो इंटरलॉक स्टेशन और एक नॉन इंटरलॉक स्टेशन। जो इंटरलॉक स्टेशन होता है उसके नियम जो बनाता है वो सीनियर DOM और प्लस सीनियर DSTE। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाले, जो DOM है उसका होता है डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर, डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर। और जो सीनियर DST है वो D का मतलब डिविजनल, S का मतलब सिग्नल, T का मतलब टेलीकम्युनिकेशन, E का मतलब इंजीनियर। ये दोनों मिलकर के इंटरलॉक स्टेशन के लिए नियम बनाते हैं। और दूसरा होता है नॉन इंटरलॉक स्टेशन। नॉन इंटरलॉक स्टेशन के लिए बनाता है सीनियर DOM यानी सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर, ई बोले तो इंजीनियर। ये ध्यान वाली बात है कि कौन कौन अधिकार, मतलब वास्तव में जो नियम होते हैं वो बनाता कौन है। ओके, अगला आता है अपने ये जो नियम बनाते हैं उसकी वैधता कितनी होती है। नियम जो बना दिए हैं, नियम जो बनाए हैं वो अब उसकी वैधता कितनी है वो इम्पोर्टेंट है कि जो नियम बना गए उसकी वैधता कितनी है। तो ये जो नियम बनाते हैं वो जारी करने की तिथि से लगकर, जैसे अपनी सरकार होती है वैसे ही इनकी 5 साल तक उम्र होती है। मतलब 5 साल तक नियम, 5 साल तक के लिए नियम बनाए जाते हैं और 5 साल के उपरांत इनका नवीनीकरण किया जाता है। अगर भाई अपन चाहते हैं कि नहीं, कि अपना संशोधन होना चाहिए कि भाई 5 साल तो हो गया पर उससे पहले अपन संशोधन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, शुद्धि पत्र जारी करेंगे। शुद्धि पत्र जारी करने में भी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अपन ने 5 शुद्धि पत्र जारी कर लिए, 5 शुद्धि पत्र जारी करने के बाद अगर छठा शुद्धि पत्र जारी करना चाहते हैं तो ये जारी ना करके अपन क्या करते हैं, स्टेशन जो संचालन के नियम होते हैं उन्हीं का नवीनीकरण करेंगे, मतलब उन्हीं को वापस नए उपयोग में लेके आएंगे। ओके, मतलब पूरा का पूरा स्टेशन वर्किंग रूल चेंज किया जाएगा, उसमें अपन नवीनीकरण भी किया जाएगा, उसमें सारे सम्मिलित भी किए जाएंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टेशन अपन नए बनाएंगे उसमें जो शुद्धि पत्र जारी हुए हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे। और हमेशा स्टेशन संचालन में कितनी प्रतियाँ होती हैं, 2। एक तो होती है स्टेशन मास्टर के पास और एक होती है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ 2 के पास ही होती है, स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास ही स्टेशन वर्किंग रूल की प्रतियाँ होती हैं।
अब इनमें वास्तव में स्टेशन वर्किंग जो नियम बनाए उनमें किन किन बातों का उल्लेख होगा, उनकी बात अब करें तो उनमें किन किन बातों का उल्लेख होगा ये ध्यान रखने वाले। स्टेशन संचालन नियम में 12 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। मतलब जो अपन अध्याय कितने हैं? 12 और परिशिष्ट कितनी? 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इनिशियल एलएलपी होते हैं उनके लिए कभी कभी पूछा जाता है कि जो SWR है, SWR बोले तो स्टेशन वर्किंग रूल में कितने भाग हैं? तो 12 भाग है और कितने परिशिष्ट हैं? 8 परिशिष्ट हैं। ओके, जिनका विवरण निम्नलिखित। अब इनमें किन किन बातों का उल्लेख होता है? देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा अगर स्टेशन पर गए होंगे तो एक स्टेशन का लेआउट बना होता है, पूर्ण आलेख बना होता है। आप कभी भी आप स्टेशन पे अगली बार जाओ तो ये देखना कि वहाँ पे नक्शा बना है या नहीं बना है, पूर्ण आलेख बना, डायग्राम बना है कि नहीं बना है। उस डायग्राम में किन किन बातों का उल्लेख होगा? स्टेशन की श्रेणी। अब स्टेशन की श्रेणी कौन कौन सी होती है अपन बाद में पढ़ेंगे कि 2 स्टेशन होते हैं, ब्लॉक स्टेशन, नो ब्लॉक स्टेशन। इसके बारे में विस्तार से अपन आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन अध्ययन करेंगे। इंटरलॉकिंग का मान, अब ये इंटरलॉकिंग क्या होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आगे अध्ययन करेंगे अपन। स्टेशन का किलोमीटर नंबर क्या है, दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशनों के नाम, उनकी दूरी, आपस में दूरी दोनों के, दोनों दिशाओं में ब्लॉक सेक्शनों का विवरण, ब्लॉक सेक्शन क्या होता है ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब मुख्यालय से दूरी, उतार चढ़ाव, स्टेशन का आरेख, किस तरह से मतलब ऊपर नीचे जाते समय अपन कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी जानकारी होती है। गाड़ी संचालन पद्धति। अब गाड़ी संचालन की पद्धतियाँ जो अलग अलग भारतीय रेलवे पर कुल मिला के 7 रेल गाड़ी संचालन की पद्धतियाँ हैं, वो भी अपन अध्ययन करेंगे ये। ओके, सिग्नलिंग, किस तरह से सिग्नल लगाए जाते हैं, इंटरलॉकिंग किया जाता है, संचार के उपलब्ध साधन, किस तरह से अगले स्टेशन पे अपन को लाइन क्लियर देने के लिए कौन कौन सा संचार उपलब्ध करेंगे। और एक सामान्य गाड़ी का संचालन। सामान्य गाड़ी का संचालन का मतलब ये हुआ कि जो डेली जैसे ड्यूटी रोस्टर, कौन कौन सा स्टेशन अपने लोको पायलट आ रहा है, कौन कौन सा असिस्टेंट लोको पायलट आ रहा है, कौन किसकी ड्यूटी है, लाइन क्लियर देने की शर्तें हैं, स्टेशन संचालन पर गाड़ी विशेष स्थितियाँ, सिग्नल ऑफ करने की शर्तें हैं, सिग्नल ऑफ करके ही अपन गाड़ी को अंदर लेंगे। ये ध्यान रखना, ये सारी बातों का ये आप देख सकते हो, गाड़ी को थ्रू भेजना है। ओके, ये इन बातों का उल्लेख होता है। और ये सेंटिंग प्रतिबंध में ना जो मेन जो होता है SWR में, SWR का ये ध्यान रखने वाली बात मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबसे पहले तो इनको कौन जारी करता है, तो इंटरलॉक स्टेशन और नॉन इंटरलॉक स्टेशन में, इंटरलॉक स्टेशन में कौन करता है? सीनियर DMO प्लस सीनियर DSTE, और नॉन इंटरलॉक स्टेशन में सीनियर DOM प्लस सीनियर DEN, और प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? DRM होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है जो ये बात बस 3 बात है। और इसमें कितने अध्याय हैं? 12 तो अध्याय हैं और 8 परिशिष्ट है। बस ये 4-5 बातें याद रखनी होती है इनिशियल LP को एग्ज़ाम पास करने के लिए भी और सामान्य संचालन के लिए भी। ये ट्रैफिक का पार्ट 3 है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।